राहुल गांधी के विचार उनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मीडिया ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया है। राहुल गांधी बार बार यह बात दोहराते हैं कि भारत एक विचार है, एक सोच जो समानता और न्याय पर टिकी है। वे कहते हैं कि देश किसी एक धर्म या जाति का नहीं बल्कि सबका है। उनके भाषणों में हमेशा संविधान, लोकतंत्र और संवेदनशीलता जैसे शब्द सुनाई देते हैं। ये बेरोजगारी, शिक्षा, किसान, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। वे यह भी कहते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का रास्ता है। इस बात पर कई बार उनके विरोधी भी सहमत दिखे हैं कि राहुल गांधी की छवि भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं रही। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक टकराहट, यह मानना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दो मुख्य ध्रुव हैं। जहां बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं। दोनों के बीच वैचारिक मतभेद गहरे हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान पर जोर देती है, जबकि कांग्रेस सेक्युलरिज्म और सामाजिक समानता की बात करती है। इसी विचारधारा के टकराव में कई बार बयानबाजी तेज हो जाती है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं ने कई बार व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, पर राहुल ने ज़्यादातर मौक़ों पर जवाब तथ्यों और संविधान के दायरे में देने की कोशिश की है। भाग 7, क्या राहुल गांधी ईमानदार नेता है? आपको क्या लगता है इतना सुनने समझने के बाद? क्या राहुल गांधी ईमानदार नेता है? अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो राहुल गांधी पर आज तक किसी बड़े भ्रष्टाचार या घोटाले का आरोप साबित नहीं हुआ। उनके खिलाफ जो केस चले हैं ज़्यादातर मानहानि या राजनीतिक बयानबाजी जुड़े थे। कई मामलों में अदालत ने भी कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि अपराध के रूप में। उनके करीबी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कभी धन या पद के लिए राजनीति नहीं करते बल्कि विचारों के लिए लड़ते हैं। वे कभी प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ नहीं लगाते बल्कि कहते हैं कि मेरे लिए देश को समझना और जनता की आवाज़ उठाना जरूरी है।